बीए हिस्ट्री पेपर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आप बी सेमेस्टर एग्जाम 2025 में हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट वॉच कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको कुछ हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं कि हिस्ट्री में हर साल किस तरह क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री में आपको कौन कौन से मुख्य बिंदु याद करके जाना है, जिससे कि आपका जो हिस्ट्री का पेपर होगा, इतिहास का पेपर होगा, वो बहुत ही अच्छा जाएगा। दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं आपको क्या क्या हिस्ट्री में पढ़कर जाना है। देखिए, नंबर 1 आपको स्थान, नंबर 2 स्तंभ, नंबर 3 मूर्तियां। पहले मैं एक एक के बारे में बताता हूं कि हिस्ट्री में क्या पूछता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हिस्ट्री में बहुत ही डीपली के साथ जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो उसका जो मुख्य बिंदु है, उसका जो उपसंहार है, वो समझ में नहीं आएगा। देखिए, इसमें स्थान, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिएगा स्थान, कहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ, किस स्थान पर हुआ। अब जिस स्थान पर युद्ध हुआ वहां पर कौन शहीद हुआ, वहां पर जब शहीद हुआ होगा तो वहां पर कुछ स्तंभ बनाई गई होंगी, कुछ मूर्तियां बनाई होगी। इतना तो आपको ध्यान में रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप हिस्ट्री की जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें अगर स्थान कोई आता है, स्तंभ कोई आता है, मूर्तियां आती हैं, तो इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और जो मूर्तियां हैं इसकी कब स्थापना की गई, स्तंभ कब बनाया गया, किस स्थान पे कब युद्ध हुआ, ये चीज आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, और यहां पर देखिए दूसरे पॉइंट में हम बताएंगे राज्य और राजा और युद्ध। अब इसके बारे में देखिए, अब जो राज्य होगा उस राज्य में एक राजा भी होगा। जब राज्य में एक राजा है तो वहां पर 2 गुट जरूर होंगे, तो वहां पर युद्ध जरूर हुआ होगा। अब युद्ध हुआ होगा तो यहां पर देखिए तीसरा पॉइंट, युद्ध में कौन हारा और कौन जीता। ठीक। सेकंड पॉइंट आपको करना क्या है, प्रजा। आप देखिए, जब राज्य में राजा हुआ उसके बाद युद्ध हुआ, उसमें युद्ध में कौन हारा कौन जीता और उस राजा की प्रजा कैसी है। प्रजा में जितने भी कर्मचारी लोग हैं या बोले जितने भी दरबारी लोग हैं, उस प्रजा में कौन राजा का मुनीम बना, इस चीज को बारे में याद रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब युद्ध होता है 2 गुटों के बीच, तो वहां पर एक की जीत और एक की हार जरूर होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर पूरी स्टार्टिंग से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक इतिहास में आपको हमेशा याद रखना, स्थान, स्तंभ, मूर्तियां, राजा, युद्ध, कौन हारा कौन जीता, प्रजा। किसकी प्रजा बहुत ही प्रसन्न एवं खुशहाल रह रही है। ये मैं आप सभी को कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आप जब भी इतिहास में कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं तो उसमें स्थान, स्तंभ, मूर्तियां, आपको हेडिंग डालना है और स्थान का, इस यूनिट में कौन सा युद्ध हुआ, किस स्थान पे हुआ, स्तंभ कौन सा बनाया गया, मूर्ति कौन सी बनाई गई, मूर्तियों की कौन स्थापना की गई, राज कौन था, राजा वहां का कौन था, और युद्ध किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, उस राज की उस प्रजा कैसी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी कि नहीं। आप चलिए मैं आप सभी को और बताता हूँ। इतना आप समझ गए होंगे। मैं ओवरऑल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको कैसे हिस्ट्री की तैयारी करना है। उसके बाद देखिए, जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको क्या करना है, सन। उसके बाद आपको क्या करना है, जेड और कर और
व्यापारी। और अब इतना मैं बता देता हूँ। देखिए, कभी भी आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमेशा सन जितने भी हैं, आप उस यूनिट की जितने भी यूनिट हैं उसको पढ़िए। और अगर सन आता है, आपको सन बिल्कुल एक अच्छे तरीके से याद कर लेना है, एक सुचारू तरीके से आपको याद करके रख लेना है कि हाँ, इस सन में ये युद्ध हुआ और कब स्थापना हुई, ये याद रखिएगा। और उस राज्य में राजा कितना ऋण लेता था, कितना कर लेता था, लगान कितना लगाता था। और उस राज्य में एक व्यापारी होगा जो कि वहाँ पर क्रय और विक्रय का समाधान या करता होगा। तो ये चीज़ आपको देखिए, ये मेन पॉइंट है। अगर आप किसी भी यूनिट को पढ़ रहे हैं, इन बिंदुओं को अगर आप समझ लेते हैं तो आप हिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से बना कर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, और मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप हिस्ट्री का पेपर देंगे तो आपको क्या करना है, हेडिंग के साथ में अगर आप हिस्ट्री का पेपर अपनी परीक्षा कॉपी में लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होगा, एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स दे सकता है। ठीक है, हेडिंग के साथ, जैसे कि कर कब लगाया, और रेड कितना लगाया, और प्रजा कैसी थी, और राज्य में क्या हुआ हलचल, उसके बाद राजा ने क्या निर्णय लिया, उसके बाद पराजय कौन हुआ, विजय कौन हुआ, इस प्रकार से। अब कोई भी, हम मान लीजिए हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें इतने सारे बिंदु आते हैं, तो आपको हेडिंग वाइज, जैसे कर कितना लगाया गया है, रेड क्या ले रहे हैं, प्रजा कैसी है, राज कैसा है, राजा कैसा है, पराजय किसकी हुई, विजय कैसी हुई। अब अगर इसके अंतर्गत हम दो लाइन इसमें ऐड करते हैं, लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर होगा वो जब देखेगा हेडिंग वाइज तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको यहाँ पर देकर जाएगा 100%। दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ भी नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार आप पढ़ेंगे अच्छे से। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर होगा, वाक्य जरूर होगा जिसका कोई अर्थ जरूर लिखा रहा हो। उसको जब 2-3 बार पढ़ेंगे उसका अर्थ निकलेगा, उसी के अनुसार आप समझ जाएंगे, आपके माइंड में एक आंसर जो क्रिएट होने लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप हेडिंग वाइज बना कर भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि बुक में जो हेडिंग दी है हम वही हेडिंग लिखेंगे। अब वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से हेडिंग बना सकते हैं। हाँ, हेडिंग उसी के अनुसार बनाएंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही बना पाएंगे, तभी जाकर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक सुटेबल रहेगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, आपको हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, सन, राज, पराजय, मूर्ति, स्थान, स्तंभ, कब क्या हुआ, ये सारे बिंदु आपको सिर्फ ऐसे याद होने चाहिए। कोई पूछ लेते ऐसे याद होना चाहिए, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सारे पॉइंट आप ऐसे मुझवानी याद कर लेते हैं तो आप वो हिस्ट्री का पेपर भी अपनी लैंग्वेज में उसको बना कर लिख सकते हैं और एग्जामिनर जो होगा अच्छे नंबर दे जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पर, फेसबुक पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाले है कि हिस्ट्री की जो एग्ज़ाम कॉपी होगी उसमें आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।